कोर्ट ने कहा मिस्टर सिब्बल कुछ बहुत परेशान करने वाला है। वहीं आपको बता दें मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर तक टाल दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी यह लग रहा है कि वेस्ट बंगाल पुलिस ने कुछ तो लोचा किया है, कुछ तो दिक्कत की है। अब वो बात सामने आ ही जाएगी। वेस्ट बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई हत्या और रेप की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल बंगाल पुलिस पर ही खड़े कर दिए और सवाल बहुत जायज थे। काफी सवाल पूछे गए, कई तरीके के प्रश्न पूछे गए उनके लॉयर से भी जो वेस्ट बंगाल सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले वकील कपिल सिब्बल एक वीडियो में हंसते मुस्कुराते देखे जा सकते हैं। इसी बीच विपक्ष में खड़े तुषार मेहता जो डॉक्टर के परिवार की तरफ से खड़े हैं, उन्होंने कपिल सिब्बल को कहा कि कम से कम इस सीरियस मुद्दे पर तो आप मुस्कुराइए नहीं। इस तरीके की कई बातें थी, वो आपको हर बात बताएंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उसकी टाइमिंग और जो केस था जिस समय पे इंसिडेंट हुआ, जब ये पुलिस के संज्ञान में आया, उसकी टाइमिंग में काफी अंतर देखने को मिल रहा है। बस इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार बार सवाल पूछे जा रहे थे। कोर्ट ने कहा मिस्टर सिब्बल कुछ बहुत परेशान करने वाला है। अप्राकृतिक मृत्यु के संबंध में जीडी प्रविष्टि सुबह 10:10 बजे दर्ज की गई, इसलिए पुलिस स्टेशन को सूचित किया जाता है कि यह अप्राकृतिक मृत्यु है। इसके बावजूद अपराध स्थल की सुरक्षा जब्ती आदि रात्रि 11 बजे होती है, तब तक क्या हो रहा था। अब आप समझिए कि 10:10 पर ये जो केस था ये पुलिस की नजर में एक तरीके से आ चुका था, सब कुछ पता चल चुका था और जीडी की प्रविष्टि हो चुकी थी। तो अब उस टाइम पर ही इसको सील क्यों नहीं किया गया लोकेशन को, उसकी सुरक्षा जांच ये सब चीजों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली गई पुलिस के द्वारा। आखिर 11:30 बजे यानी कि रात्रि के 11:30 बजे ये सब काम क्यों होता है, उस लोकेशन को सील किया जाता है वो 11:30 बजे, रात के 11:30 बजे। इतने सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक के समय में क्या हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट का यही सवाल था। कपिल सिब्बल फिर इस पर बोलते हुए दिखे कि उन्होंने दावा किया कि सभी कार्यवाही की वीडियोग्राफी की गई है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया है कि वह राज्य द्वारा तैयार किए गए चार्ट को देखें जिसमें घटना की समय रेखा दिखाई गई हो। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि बस हमें इतना बताएं कि रिकॉर्ड के अनुसार पोस्टमार्टम किस टाइम पे हुआ था। पोस्टमार्टम का टाइम पूछा गया। सिब्बल ने जवाब दिया कि 6:10 से 7:10 तक, मतलब 1 घंटे का ये पोस्टमार्टम का टाइमिंग था। फिर जस्टिस पारदीवाल ने पूछा कि अप्राकृतिक मृत्यु यानी कि यूडी का मामला 11:30 पर दर्ज किया जाता है। अब इस बात को समझिए, जस्टिस पारदीवाल ने पूछा कि अप्राकृतिक मृत्यु यानी कि यूडी का मामला 11:30 पर दर्ज किया गया। इसको समझने का कोशिश करिएगा। 6:10 से 7:10 तक पोस्टमार्टम होता है, जबकि मामला दर्ज हुआ है वो हुआ है 11:30 पर। तो जस्टिस पारदीवाल ने कहा कि यह बहुत आश्चर्यजनक है कि पोस्टमार्टम यूडी के पंजीकरण से पहले हो जाता है, मतलब यूडी का पंजीकरण नहीं हुआ अभी और उससे पहले ही पोस्टमार्टम करा दिया जाता है। ये कैसी भयावह बात है, मतलब सारी चीजों का संज्ञान लिए बिना, सारी चीजों को रिपोर्ट में आए बिना ही उसका पोस्टमार्टम करा दिया गया। सिब्बल ने फिर जवाब दिया कि यह एफआईआर थी और यूडी यानी कि अप्राकृतिक मृत्यु का मामला उसी दिन सुबह ही दर्ज किया गया। सिब्बल ने कहा कि यूडी दोपहर 1:45 पर दर्ज किया गया। अब आप इस बात को समझते जाइएगा कि कपिल सिब्बल के हिसाब से कह रहे हैं कि 1:45 पर यूडी दर्ज हो गया था, लेकिन पहले वो कह रहे हैं कि नहीं 11:30 पर यूडी दर्ज होती है। तो कोलकाता पुलिस की रिपोर्ट अलग चीज कह रही है और कपिल सिब्बल साहब अलग चीज बात कर रहे हैं। अब इसी बात पर सारी बातें फंस गई थी। जस्टिस पारदीवाल ने तब आश्चर्य जताया कि दोनों रिकॉर्डों का मिलान कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात, इसी बात को ध्यान दीजिएगा। रिकॉर्ड के मिलान ही नहीं हो रहे हैं, दो अलग अलग रिकॉर्ड सामने आ रहे थे। पुलिस द्वारा ऐसी प्रक्रिया कभी नहीं देखी। सुप्रीम कोर्ट जब सिब्बल यूडी मामले के पंजीकरण के बारे में सटीक समय नहीं बता पाए तो जस्टिस पारदीवाल ने उन्हें सुनवाई की अगली तारीख पर एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कहा, जिससे अदालत को जवाब मिल सके। सबसे कमाल की बात यह रही कि उन्होंने एक लाइन कही कि आपकी पुलिस ने जिस पूरी प्रक्रिया का पालन किया है मैंने अपने 30 वर्षों में ऐसा कभी नहीं देखा। वहीं सीजीआई के कुछ सवाल थे, उनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी, वो सुन लीजिए। उनका पहला सवाल था कि एफआईआर दर्ज होने में 14 घंटे की देरी क्यों हुई। कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे कॉलेज आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी, वह किसकी रक्षा कर रहे हैं, यह भी एक बड़ा प्रश्न था। उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और उन्हें दूसरा कॉलेज सौंप दिया गया था। ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी कि उन्होंने खुद से इस्तीफा दिया और उनको तुरंत दूसरा कॉलेज सौंप दिया जाता है।
कमाल की बात है ये। इसके बाद सीजीआई ने जो डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ बात कही, वो क्या सुन लीजिए। पीठ ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। ये वेस्ट बंगाल पुलिस और वेस्ट बंगाल सरकार के लिए आदेश था। उसके बाद इन्होंने कहा कि पीठ ने डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील की है। बिल्कुल सही बात, काम पर लौटने की बात की जा रही है, डॉक्टरों से कही जा रही है। और आज तक विरोध प्रदर्शन के कारण अनुपस्थित रहने के लिए उन्हें बलपूर्वक कार्रवाई से बचाया, कि उनको उपस्थिति नहीं दे पा रहे हैं वो, तो ये नहीं कि उनको बलपूर्वक घसीटा जाए, इस बात के लिए भी उन्होंने मना किया है। मतलब पुलिस इसका दबाव नहीं बना सकती है। पीठ ने यह भी कहा कि रेजिडेंस डॉक्टरों की चिंताओं पर नेशनल स्टाफ फोर्स यानी एनटीएफ अपनी सिफारिशें करते समय विचार करेगी। वहीं आपको बता दें, मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर तक टाल दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी यह लग रहा है कि वेस्ट बंगाल पुलिस ने कुछ तो लोचा किया है, कुछ तो दिक्कत की है। अब वो बात सामने आ ही जाएगी। धन्यवाद, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लेकिन आप कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीज होगी, किसको बचाने का ये खेल चल रहा है। धन्यवाद।